वो सिर्फ 6 साल का था। उसकी गलती, होमवर्क अधूरा था। सजा, कुछ थप्पड़। और कुछ ही सेकंड बाद सीसीटीवी में छोटा प्रणय तेज अपनी टीचर की गोद में गिरता दिखाई देता है। उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वो कभी घर वापस नहीं आया। अब सवाल है, क्या ये सिर्फ एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी, या उस सजा देने वाली सोच का सबसे खतरनाक नतीजा जिसके बारे में भारत सालों से जानता है। 20 अगस्त 2026 को विशाखापट्टनम के एक निजी स्कूल में प्रणय का होमवर्क चेक किया जा रहा था। सीसीटीवी में कथित तौर पर टीचर उसे पास खींचकर थप्पड़ मारती दिखाई देती हैं। इसके तुरंत बाद बच्चा गिर जाता है। स्कूल स्टाफ ने कथित तौर पर सीपीआर की कोशिश की और उसे किंग जॉर्ज अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। मौत की असली वजह अभी जांच का विषय है। रिपोर्ट्स में अत्यधिक घबराहट या तनाव के बाद कार्डियक अरेस्ट की आशंका जताई गई है, लेकिन इसकी पुष्टि पोस्टमार्टम से ही होगी। इसलिए एक बात साफ है, घटनाओं का क्रम अपने आप में कारण का सबूत नहीं होता। लेकिन एक तथ्य सामने है, 6 साल के बच्चे को शारीरिक सजा दी गई और कुछ ही देर बाद वो गिर पड़ा। अब जरा बड़ी तस्वीर देखिए। एनसीपीसीआर के हवाले से सामने आई एक राष्ट्रीय स्टडी में 69% बच्चों ने शारीरिक शोषण का अनुभव बताया था। एक दूसरी एनसीपीसीआर स्टडी में 7 राज्यों के 6,632 बच्चों में 99.86% ने स्कूल में किसी न किसी तरह की सजा मिलने की बात कही। ध्यान रहे, ये पुराने अध्ययन है, 2026 के आंकड़े नहीं। लेकिन शायद यही सबसे परेशान करने वाली बात है। भारत इस समस्या को सालों से जानता है, फिर भी मामले आते रहे। 2008 में कोलकाता में एक 8 साल के बच्चे की कथित तौर पर शिक्षक की सजा के बाद मौत हुई। 2013 में पुरुलिया में एक 12 साल के बच्चे की कथित पिटाई के बाद मौत की खबर आई। 2025 में प्रयागराज में सिर्फ 3.5 साल के बच्चे की कथित तौर पर रोने पर थप्पड़ मारे जाने के बाद मौत हुई। और छत्तीसगढ़ में एक 8 साल की बच्ची को कथित तौर पर 100 उठक बैठक कराई गई और डंडे से पीटा गया। अलग अलग राज्य, अलग अलग स्कूल, लेकिन क्या सोच वही है? क्योंकि भारत में ये पहले से प्रतिबंधित है। राइट टू एजुकेशन एक्ट की धारा 17 शारीरिक सजा और मानसिक उत्पीड़न पर रोक लगाती है। एनसीपीसीआर भी चेतावनी दे चुका है कि कॉर्पोरल पनिशमेंट बच्चों में मानसिक आघात, चिंता और स्कूल जाने का डर पैदा कर सकता है और गंभीर मामलों में मौत या आत्महत्या तक का खतरा हो सकता है। तो सवाल ये नहीं है क्या बच्चों को मारना कानूनी है, सवाल है फिर भी ये हो क्यों रहा है। प्रणय के माता पिता ने कथित तौर पर तिरुपति से लौटने के बाद अपने स्वस्थ 6 साल के बच्चे को स्कूल भेजा था। उन्हें उम्मीद थी कि वो दोपहर को घर लौटेगा, लेकिन घर आने के बजाय उन्हें अस्पताल जाना पड़ा। होमवर्क दोबारा लिखा जा सकता है, गलती सुधारी जा सकती है, लेकिन एक बच्चे की जिंदगी दोबारा नहीं लिखी जा सकती। सीसीटीवी बताएगा कि आखिर क्या हुआ। पोस्टमार्टम मौत की मेडिकल वजह स्पष्ट करेगा, जांच तय करेगी कि जिम्मेदारी किसकी है। लेकिन एक बात के लिए किसी अदालत की जरूरत नहीं, 6 साल के बच्चे को अधूरे होमवर्क के लिए थप्पड़ से डरना ही नहीं चाहिए था। भारत के पास कानून थे, गाइडलाइंस थी, स्टडी थी, चेतावनियां थी और मामले भी। 2008, 2013, 2025, 2026 बच्चे अलग थे, स्कूल अलग थे। लेकिन अगर कहानी बार बार वही है तो समस्या शायद सिर्फ एक शिक्षक की नहीं, समस्या उस सोच की है जो हिंसा को अनुशासन समझती है। क्योंकि प्रणय ने अपना होमवर्क पूरा नहीं किया था, लेकिन उसकी रक्षा करने की जिम्मेदारी जिन बड़ों की थी, नाकाम वे हुए।